हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान पार्ट टू पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मक्खन कॉलाइड बनता है, किससे बनता है? वसा की गुलिकाएं पानी में छितरी जाती हैं। जब मक्खन की गुलिकाएं जैसा कि आप जानते हैं, जब मक्खन चारों तरफ फैल जाता है तो क्या होता है? तो फिर कॉलाइड बन जाता है। कॉलाइड एक तरह से वो अलग हो जाएगा। मक्खन मक्खन अलग दिखने लगेगा और मट्ठा अलग दिखने लगेगा। उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने में काम आता है। तो ये है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं शुष्क बर्फ। निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्न में से कौन दूध के खट्टे फलों को प्रेरित क्या करता है? दूध के जैसे खट्टे होने को प्रेरित करता है। तो ये करता है लैक्टिक अम्ल। क्या करता है? लैक्टिक अम्ल। लेकिन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश को उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? तो ये होता है ये एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है। अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से बचाने के लिए क्या है? ये देखते हैं ग्लाइकल अणुसूत्र। चलिए देखते हैं। तो ये है C2H6O। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। वह एक वह यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। तो नाव कैसी होगी? किनारे से दूर बढ़ेगी। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध में पृथक हो जाने का कारण है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध में पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। प्राकृतिक रबड़ एकलक होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जानता है आइसोप्रीन। और सॉरी, ये 2 बार लिख गया है। तो किसका प्रयोग निम्नलिखित में से? अरे यार, जी 2 बार लिख गया, पूरा रिपीट हो गया है। किसका प्रयोग और सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? तो प्लेटिनम का प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है। और पॉलीथीन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन है एथिलीन, C2H4 का होल ट्वाइस N। और पैरासीटामोल है ज्वर, दर्दनाशक। और घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? घाव के अध्ययन को कहते हैं ट्रेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्रेमेटोलॉजी।